अच्छा जी, अभी हम सेंटर कंसोल में आते हैं। तो ये जो हमारे पास ये वाला सेटिंग है, ये एसी वाला सेटिंग है। अब इसमें जो है सिंगल क्लाइमेट जोन आता है। और ये हमारे पास यहाँ से अगर हमने एसी ऑन करना हो तो यहाँ से हमारे पास फ़ैन स्पीड है। फ़ैन स्पीड जैसे मैं ऑन करता हूँ तो उसके साथ एसी भी ऑन हो जाता है। अगर उसको एक दफ़ा दबाएंगे तो अभी सिर्फ फ़ैन चल रहे हैं। अगर आप ब्लोअर की आवाज़ को भी देख सकते हैं तो ये अभी अगर मैं साथ एसी भी ऑन करना चाहूँ तो ये एसी भी ऑन हो गया। यहाँ से ये हमारे पास जो है ये फ्रंट डीफ्रॉस्ट है। जो हमारे पास सर्दियों में जो डीफॉगिंग है ना, असल में ये डीफॉगिंग है। तो फ्रंट डीफॉगर है, ये रेयर डीफॉगर है अगर पिछले शीशे जो है वो फॉगी हो जाए। इसके साथ ये एसी एसी की ऑन ऑफ करने के लिए है। इसी तरह ये इसमें एक फ़िल्टर लगा होता है पोलन का, तो ये इसके लिए होते हैं। इसके अलावा ये मोड्स हैं। अब ये मोड्स अगर आप अंदर देखेंगे तो ये एक बंदे का वो पिक्चर सा है और साथ में एरोज भी लगे हुए हैं। अब ये एरो ये बताएगा कि अभी कौन से मोड में है। अब इस तरह ये इस मोड में ये जो फ्रंट वाले जितने भी एसी वेंट्स हैं, ये यहाँ हमें सब कुछ नजर आएगा। अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर दबाऊंगा, अब ये पाँव की तरफ भी इशारा है। तो अब जहाँ पे अब मेरे पाँव हैं, तो अब मैं पाँव के साथ फील कर रहा हूँ कि नीचे पाँव पैरों में भी हवा आ रही है और फ्रंट जो वेंट्स है उसमें भी आ रही है। इसको मैं एक दफ़ा फिर दबाता हूँ तो अब सिर्फ और सिर्फ पैरों में जो है एसी की जो ठंडी हवा है वो जाएगी, फ्रंट में नहीं आएगी। तो मैं एक और दफ़ा दबाता हूँ तो अब इसके साथ जो फ्रंट डिफॉगर है वो भी ऑन हो गया। तो जो सामने जितनी भी वेंट्स हैं जो कि विंडशील्ड की लिए उसमें हवा जा रही है। इसको एक दफ़ा मैं फिर दबाता हूँ तो पहले वाली सेटिंग में जो कि हमारे पास फ्रंट एसी वेंट्स है उसी में आ रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये वाले साइड का जो बटन है, जो जो अंदर वाली हवा है उसी को वो सर्कुलेट करता रहेगा। इसका फ़ायदा तब होता है अगर हम ट्रैफिक में खड़े हैं तो जो अंदर फ्रेश एयर है उसी को वो सर्कुलेट करेगा और जो बाहर से पोल्यूटेड एयर है वो अंदर नहीं आएगी, क्योंकि पोल्यूटेड हवा ज़्यादा होती है। इसको मैं अगर इस साइड पे दबाऊंगा तो बाहर से फ्रेश हवा भी अंदर आएगी। सर्दियों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सर्दियों में अगर तो ये वाला सेटिंग ऑन होगा तो बहुत जल्दी जो है अंदर फॉगिंग आ जाएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये ऑटो सेटिंग है, इसको मैं ऑटो पे कर देता हूँ। तो जो टेम्परेचर सेट किया होगा तो गाड़ी कोशिश करेगी कि उस टेम्परेचर को मेंटेन रखे। जब वो टेम्परेचर मेंटेन होगा फिर वो एसी जो है वो कूल मतलब बंद हो जाएगा, नहीं तो तब तक उसने वही उसको मेंटेन रखना है। अब उसने किस तरह करना है, वो अपने ब्लोअर की स्पीड को बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ऑटो पे लेके आएगा। इसके अलावा ये ऑफ है, इसको मैं दबाता हूँ तो ये बिल्कुल पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। और इस साइड पे टेम्परेचर है, जिस तरह अभी ये 18 टेम्परेचर है, यहाँ से इसको मैं नीचे करूँ तो ये लो हो गया, ये सबसे लोवेस्ट है। और दूसरी साइड पे मैं इस साइड से हाई करता जाऊँ तो ये हाई होता होता फिर बिल्कुल जो गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है, तब तक ये जाती जाए। इस तरह ये 27 हो गया, ये 28, 29, 30, 31, 32 और 32 के बाद हाई। तो अब ये फुल गर्म हवा इस टाइम आएगी। तो इसको चूंकि आजकल गर्मियाँ है तो मैं दोबारा इसको लो सेटिंग पे लेके जाता हूँ। इसके अलावा ये ऑफ बटन है, तो यहाँ से बिल्कुल सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह एसी को जो है वो जो हमारे पास स्टीयरिंग के जो बटन है यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये टेम्परेचर है, यहाँ से अगर मैं प्लस दबाता जाऊँ तो वहाँ एसी में जो जितने भी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। इस तरह 19.5 से 20, 20.5 और 21, ये ज़्यादा भी हो रहा है। इसी तरह ये कम भी यहाँ से होता है। और जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये रिसर्कुलेशन और यहाँ से जो फ्रेश एयर आती है, इसको मैं इस बटन से जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बिल्कुल जो सेंटर में, इसको मैं एक दफ़ा दबाता हूँ तो वहाँ रिसर्कुलेशन मोड ऑन हो गया, दोबारा दबाता हूँ तो ये ऑफ हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जिस तरह मैं जैसे मैं उसको दबाता हूँ तो ये देखें, यहाँ वो लाइट जो है वो रिसर्कुलेशन मोड ऑन हो गया, दोबारा दबाता हूँ तो वो ऑफ हो गया, फ्रेश एयर जो है वो अंदर आने शुरू हो गया है। इसी तरह एक मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि लोग कहते हैं कि प्रियस में पीछे भी एयर एसी के वेंट्स आते हैं, और स्पेशली वो पॉइंट आउट करते हैं इन वेंट्स को। तो ये जो वेंट्स है ये वेंटिलेशन के लिए है, जो कि पीछे हमारे पास जो हाइब्रिड ट्रैक्शन बैटरी है, जो बड़ी बैटरी है जिसके ज़रिए ये गाड़ी इलेक्ट्रिक चलती है, ये उसके लिए है। उसको ठंडा रखने के लिए ये एक वेंटिलेशन सिस्टम है। तो यहाँ से हमेशा सक्शन होती है, इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, पूरा एक सिस्टम है। और यहाँ यहाँ से एयर अंदर जाती है, उसको ठंडा रखती है। तो इसको हमने ये ख्याल रखना है, इसको हमने ब्लॉक नहीं करना। अक्सर लोग जो है ये सीट के ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ाते हैं, तो जब वो चढ़ाते हैं तो इसको भी बंद कर देते हैं। तो इसको बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक इंजन माल फंक्शन का एक चेक लाइट आएगा और आप फिर परेशान होंगे, पता नहीं क्या मसला है। तो इसको हमने हमेशा इसको खुला रखना है।